बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का। उसमें पेज नंबर 10 पे है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब ये है कि जो सेल्स जो हैं वो उनकी स्ट्रक्चर, उनकी तरतीब क्या है। ठीक है, ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि उनकी तरतीब क्या है। तरतीब से क्या मुराद है, क्या वो एक जगह पे एक ही रह रहा है, या एक जगह पे दो रह रहे हैं, या एक जगह पे जो है ना वो डिफरेंट रह रहे हैं। ठीक है, जैसे हम सोसाइटीज़ में रहते हैं। ठीक है, तो ये उनकी तरतीब है कि वो कैसे जो है ना वो फॉर्मेशन उनकी क्या है। ठीक है, तो उसको कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के। उससे जो चीज़ बनती है उनके रहने से, उसका क्या नाम होगा, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिजम्स जो हैं हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके 5 ग्रुप्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो उसमें प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स एक उनके ग्रुप का नाम है। ठीक है, प्रोटिस्ट ये उनका सेकंड ग्रुप है। फंजाई, फंजी भी कहते हैं, फंजाई भी कहते हैं, ये थर्ड वन है। फिर प्लांट्स आते हैं और फिर आते हैं एनिमल्स। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो इन 5 ग्रुप्स में या तो वो प्रोकैरियोट्स होगा, या वो प्रोटिस्ट होगा, या फंजी होगा, या प्लांट होगा, या एनिमल होगा। इनमें से किसी एक में वो फॉल करेगा। ठीक है, और सारे जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है फॉर्मेशन की, बनने की, वो क्या है, बेसिक यूनिट सेल होती है। ठीक है, सो the part of the all the organisms have been divided into 5 major groups, that is prokaryotes, protists, fungi, plants and animals. All organisms are made of cells. ठीक है, तो जो सेल्स हैं उनकी बेसिक जो है ना 2 टाइप्स हैं। अब पहले हमने ये पढ़ा कि जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कितने ग्रुप्स में वो फॉल करते हैं, उनकी कौन कौन से ग्रुप्स हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो या तो फंजाई होगी, या प्लांट होगी, या प्रोकैरियोट्स होगी, या प्रोटिस्ट होगी। ठीक है, ये पहले हमने पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, सेल्स से। ठीक है, सेल से मिलकर बनते हैं। फिर ये है कि जो अब जो सेल्स जो है ना इनकी टाइप्स, सेल्स की 2 टाइप्स जो है ना वो बताई गई हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप है वो है प्रोकैरियोटिक, ये सेल की फर्स्ट टाइप है। ठीक है, और दूसरी है यूकैरियोटिक, इसमें जो है ना ई कॉमन होगा, यूकैरियोटिक KARYOTIC। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक ग्रुप जो है वो प्रोकैरियोटिक है और दूसरा यूकैरियोटिक है। ठीक है, सेल्स का। अब जो सेल्स हैं वो कैसे रहते हैं, ठीक है, उनकी तरतीब क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उनका लिविंग स्टाइल क्या है, उनका लिविंग स्टाइल क्या है। आपके लिए आसान जो है ना समझाने के लिए, उनका लिविंग स्टाइल क्या है। क्या वो अकेले रह रहे हैं, क्या वो मिलजुल कर रह रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है ना वो किस तरह से रह रहे हैं। ठीक है, तो उसको जो ना अभी हम स्टडी करेंगे। उनका जो लिविंग स्टाइल कह लें, या उनकी जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सेल्स ऑर्गेनाइज इन 3 वेज, 3 तरह से जो ना उनके लिविंग स्टाइल हो सकते हैं। ठीक है, या तो वो अकेला रह रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, कि ये तन्हाई पसंद है, ये अकेला ही काफ़ी है। ठीक है, इसी को किसी की ज़रूरत नहीं है, अकेला ही रह रहा है। ठीक है, ये हम जहाँ आसान जो है ना ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको इजी हो कि यूनिसेलुलर क्या होता है। ठीक है, फिर एक होते हैं कॉलोनियल्स। जैसे हम कॉलोनीज में रहते हैं ना, कॉलोनीज बनी हुई है। ठीक है, तो इसी तरह से वो भी कॉलोनीज बना के रहते हैं, उसको कहते हैं कॉलोनियल्स। ठीक है, या फिर होते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी होता है मुख्तलिफ,
यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कॉलोनियल, ठीक है। तो ये 3 लिविंग स्टाइल है या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो तरतीब है, ऑर्गेनाइज होने की, जो इकट्ठा होने की या ऑर्गेनाइज होने की जो उनकी तरतीब है वो इस तरह से है, या तो यूनिसेलुलर होगा या कॉलोनियल होगा या वो मल्टीसेलुलर होगा, ठीक है। अब इसी को आगे लेके चलते हैं, ठीक है, कि यूनिसेलुलर क्या है। यूनि का मतलब क्या था, वन, इसमें सिर्फ एक सेल है, ठीक है। ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ एन ऑर्गेनिज्म, उसकी जो है ना पूरी लाइफ वो एक सेल पे जो है ना वो डिपेंड कर रही है। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय द ओनली सेल। इसकी जो एग्जांपल है, अमीबा है, AMEOBA, ठीक है, ये पानी में पाया जाता है अमीबा, ठीक है। और इसके अलावा पैरामीशियम, PARAMECIUM, पैरामीशियम है, ठीक है। और यूग्लिना, EUGLENA, ठीक है। ये क्या है, ये यूनिसेलुलर है। ये सिर्फ इनकी जो सारी जो लाइफ है वो सिर्फ एक सिंगल सेल पे जो है वो डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अब हम कर चलते हैं कॉलोनियल क्या है, कि जैसे हम रहते हैं कॉलोनीज में, ठीक है। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। ये होंगे यूनिसेलुलर लेकिन वो इकट्ठे रहते हैं, यानी समझ लो, कह लो कि ये हो गया ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर, यानी यहाँ पे मल्टी सेलुलर नहीं होंगे, एक ही टाइप के हैं, वो इकट्ठे रह रहे हैं, सही है। तो जो ग्रुप या उनकी जो रहना सहना है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, कि ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर सेल्स, ठीक है। इन colonial type of cellular organization many unicellular organisms live together but not have any division of labor among them, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, ठीक है, रह वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है। each unicellular organism in a colony lives its own life, यानी वो मिलजुल के कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी लाइफ है, लेकिन वो, ठीक है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल्स, ठीक है। वो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है कि तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो, मैं ये काम कर लेता हूँ, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। वो ग्रुप में रहेंगे लेकिन अपना अपनी जो ना वो ज़िंदगी गुजारेंगे, अपना अपना उनका लाइफ स्टाइल होगा, ठीक है। क्या होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वॉक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी, यानी इसका जो है ना वो इसकी जो एग्जांपल है वो क्या, वॉल्वॉक्स, ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। मल्टी सेलुलर का मतलब है डिफरेंट टाइप के, मल्टी होता है, इसका मतलब है डिफरेंट, ये एक टाइप के नहीं है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। इसमें कैसे होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन सिस्टम। और आपको ये पता है ये चीज़ें जो है ना ये इंसानों में भी होती हैं, इंसानों में टिश्यूज होते हैं, उनमें ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें स्टमक और जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और डिफरेंट लिवर वगैरह डिफरेंट चीज़ें जो है ना मिलके वो एक बनाती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम बन गया, ठीक है। तो जो हम भी मल्टी सेलुलर हैं, तो इस हमारे में क्या है, हम हमारे अंदर टिश्यूज भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम भी बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मिसाल दी है वो फ्रॉग एंड मस्टर्ड, यानी इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट। फ्रॉग जो है ना उसमें जो सिस्टम है वो तकरीबन जो है ना इंसानों के सिस्टम से मिलते जुलते हैं, उसका डाइजेशन, उसका सांस लेने का ये वो, ठीक है। इसीलिए जो है ना जो जब डॉक्टर्स बनते हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं वो फ्रॉग्स पे ही करते हैं, उसके सारे सिस्टम को चेक करना होता है, उनको इंसानों के सिस्टम के साथ रिलेट करना होता है, ठीक है। तो उसी से वो सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। फ्रॉग क्या है, मल्टी सेलुलर है। और मस्टर्ड प्लांट कौन सा है, ये जो हम साग खाते हैं, ठीक है, तो उसका जो पौधा होता है उसको मस्टर्ड प्लांट कह लें, ठीक है। और मस्टर्ड प्लांट जो है ना उसके दो फायदे होते हैं, एक तो उसके जो ना पत्ते वगैरह हम यूज़ करते हैं पकाने के लिए, साग जो हम खाते हैं सालन के तौर पे, और उसके जो फ्लावर्स होते हैं उसमें से जो है वो मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल होता है वो उसमें से निकलता है, ठीक है। तो ये जो मल्टी सेलुलर जो है, जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें मस्टर्ड भी आ रहा है, मस्टर्ड प्लांट। अभी हम थोड़ा सा जो है ना मस्टर्ड प्लांट को स्टडी करते हैं। मस्टर्ड प्लांट जो है, पहली चीज़ ये है कि इसका नाम है ब्रेसिका
BRASSICA, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, कैम्प CAMP कैंप होता है, ठीक है, कैम्प ESTRIS, ये इसका है नाम है, साइंटिफिक नेम, बियोलॉजिकल कर लेंगे साइंटिफिक, ठीक है। इसको बोया जाता है सोन इन विंटर एंड प्रोड्यूसेस सीड्स एट द एंड ऑफ विंटर, विंटर के स्टार्ट में इसको बोते हैं और सो करते हैं, और एंड ऑफ स्टार्ट पे जो है ना, ये एंड ऑफ विंटर पे जो है ना क्या होता है, इसमें सीड्स बन जाते हैं, ठीक है। द प्लांट बॉडी इज यूज, जैसे हमने बताया कि इसकी जो बॉडी है वो यूज होगी एज ए वेजिटेबल, ठीक है। इसकी बॉडी जो है उसको हम खाएंगे पका के, वेजिटेबल, इसको हम उर्दू में साग भी कहते हैं, ठीक है। जबकि इसके जो सीड्स हैं, सीड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, सीड्स किस लिए यूज होते हैं, ऑयल के लिए, इसको हम मस्टर्ड ऑयल कहते हैं इंग्लिश में, और सरसों का तेल कहते हैं उर्दू में, ठीक है। तो दो इसके यूज़ हैं, एज ए वेजिटेबल यूज़ होती है इसकी बॉडी, और उसके सीड्स जो हैं वो उसमें से निकलता है मस्टर्ड ऑयल निकलता है, ठीक है। द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड टू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, ठीक है। अब वो कहता है कि इसकी जो बॉडी है, ठीक है, इसकी जो बॉडी है उसके ऑर्गन्स जो है ना वो 2 हिस्सों में जो है ना वो तकसीम होते हैं उनके फंक्शन की वजह से, ठीक है। जो रूट्स हैं, स्टेम है, उसका जो तना है, ब्रांचेस और लीव्स, ये सारे जो है ना ये एज ए वेजिटेबल यूज होंगे, ठीक है। ये वेजिटेबल ऑर्गन्स हैं, वेजिटेबल ऑर्गन्स, ठीक है, विच डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें टेक पार्ट नहीं करते, मतलब कि अगर नया पौधा बनना है तो वो इनमें इनका कोई पार्ट नहीं है नया पौधा उगने में, तो ये क्या है, सेक्सुअल प्रोडक्शन में ये टेक पार्ट नहीं करते, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है वो है फ्लावर्स, ये वाला हो गया, ठीक है, ये जो हमने किया, एक क्या है फ्लावर्स, ठीक है। अच्छा, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, मतलब इनके अंदर सीड्स बनेंगे, वही कल को नीचे गिरेंगे, ठीक है, हवा से या किसी जानवर के साथ लग के, या ज़्यादा आंधी से या फ्लड से या किसी तरीके से, ठीक है, तो वो नीचे गिरेंगे, तो उनसे जो है ना वो दोबारा से नए जो है वो पैदा होंगे पौधे मस्टर्ड प्लांट के, तो इसलिए ये जो फ्लावर्स हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं कि इसमें सीड्स होते हैं, ठीक है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स, क्या बनता है, फ्रूट और सीड बनता है, ठीक है। इसमें आपको बताते हैं कि ये दिया गया है, ये प्लांट है, ये आपकी रूट पता है, ये रूट होती है, ये मस्टर्ड प्लांट है, ठीक है। ये तना जो होता है जिसके ऊपर लीव्स लगते हैं, ये स्टेम है, ये आपको पता है, ये जो बड़े बड़े नीचे लीव्स हैं ये ओल्ड लीव्स हैं, ठीक है, ये फ्लावर्स येलो कलर के, ऊपर जो छोटे छोटे लीव्स हैं ये न्यू लीफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक फिगर है मस्टर्ड प्लांट की, उसको ये लेबल किया गया है कि इसके पार्ट कौन कौन सा है, ठीक है। अब सेकेंड जो है मल्टी सेलुलर में हमने अभी ये पढ़ लिया मस्टर्ड प्लांट, ठीक है, उसके पार्ट्स, उसके यूज़ हमने जो है ना वो पढ़ लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फ्रॉग के बारे में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पहली चीज़ यह कि आपको पता है कि ये क्या है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है RANA राना टिग्रीना, TIGRINA, राना ट्रिग्रीना, राना ट्रिग्रीना, ठीक है। ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ज़्यादा सेल्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि ह्यूमन में होता है, ठीक है। ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स, जो ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है वो रिलेटेड ऑर्गन्स। रिलेटेड का क्या मतलब है, लेट सपोज आपने मोटर ऑन की, ठीक है, घर में पानी की मोटर, सही है, तो बिजली उसको चाहिए, ठीक है, पानी ऊपर जाएगा, आपने टैंकी में जो है वो पानी भरना है, ठीक है। तो जो टैंकी के जो पानी भरने में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं,
पाइप्स यूज़ हो रहे हैं, मोटर यूज़ हो रही है, ठीक है। नीचे बोर है ज़मीन में, वो यूज़, नीचे जो पाइप है वो यूज़ हो रहे हैं, ये जो कैरी कर रहे हैं ये यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। तो ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, एक ही फंक्शन कर रहे हैं कि हमने पानी भरना है टंकी में। तो ये सारे जो रिलेटेड है, ये एक ही काम कर रहे हैं, इसलिए इनका आपस में रिलेशन है कि उन्हें एक ही काम करना है। तो जो आगे सिस्टम होता है उसमें सारे रिलेटेड होते हैं। ये नहीं होता कि स्टमक जो है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जो ना फुट का कोई काम हो या हैंड का कोई काम हो, ठीक है, सही है। तो उसके लिए क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपको पता है स्टमक है, लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मिलके एक ही काम कर रही हैं कि डाइजेस्टिव, आपका डाइजेशन जो है ना वो कर रही है, ठीक है। तो ये आपको मैंने एग्जांपल दी कि ये सारे एक ही काम कर रहे हैं, इसको कहते हैं रिलेटेड। तो आगे सिस्टम में रिलेटेड ऑर्गन्स क्या होंगे कि वो एक ही सिस्टम जो है ना उसको हेल्प कर रहे हैं कि वो हम सिस्टम को हेल्प करें, और जो सिस्टम का फंक्शन है वो एक हम फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म करने में हेल्प करें, ठीक है। अब जो ऑर्गन्स जो होते हैं ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं मिलके टिश्यूज से, ठीक है। ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज। कौन कौन से टिश्यूज हो सकती हैं, ठीक है, उनके नाम आपने याद रखने हैं। एपिथेलियल टिश्यूज, ग्लैंडुलर टिश्यूज, ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज, मस्कुलर, ग्लैंडुलर, एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है, नर्वस टिश्यूज। ये जो ना टिश्यूज के एग्जांपल्स हैं जो कि मिलके क्या बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं। सम ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ फ्रॉग हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द प्रैक्टिकल एक्टिविटी गिवन नेक्स्ट। एक्टिविटी है उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे जो है ना वो करता है डिफरेंट। उसमें यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है, उसमें किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर और क्लोको यूज़ होते हैं, उसमें जो यूरिन जो पास करना होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें सर्कुलेशन होती है ब्लड की, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड है। रेस्पिरेटरी है, सांस का, उसमें नॉस्ट्रल्स, लेरिंग्स, ठीक है, लंग्स, ये यूज़ होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नए फ्रॉग्स पैदा करने के लिए टेस्टिस हैं, स्पर्म डक्ट्स हैं, क्लोको है। फीमेल सिस्टम है, ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूटेरी, क्लोको, ठीक है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दिमाग का, उसमें ब्रेन है, उसमें स्कल में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना वो सिस्टम जो है वो इसके अंदर काम कर रहे थे, और इसी तरह के सिस्टम जो है वो इंसानों के अंदर भी होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा उन्होंने ये इसकी एक तस्वीर बनाई गई है, आप अगर देखेंगे तो ह्यूमन बींग्स में भी किडनी होती है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर भी होता है, आर्टरीज भी होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होती हैं, पैंक्रियास भी होता है, स्प्लीन भी होता है, स्टमक भी होता है, लंग, फिर जो है लेफ़्ट और राइट आर्टरियम भी होते हैं, वेंट्रिकल भी होते हैं, लीवर भी है, ठीक है, सही है। तो ऑलमोस्ट वही जो है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वही ऑर्गन्स हैं जो कि इंसानों में होते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि जब कोई मेडिकल पढ़ रहा होता है तो उसमें वो फ्रॉग को जो है ना वो उसके सिस्टम्स को स्टडी करता है, उसको डायसेक्ट करके चेक करता है कि उसके अंदर कौन कौन से सिस्टम है।